दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 9 यानी डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो देखो, ये जो यूनिट नंबर 9 है उसमें याद करने का बहुत बड़ा पोर्शन है और कॉन्सेप्ट को समझने का थोड़ा सा पोर्शन है। तो अगर आप यूनिट 9 को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका अच्छा तरीका ये है कि जब कभी भी आप PYQs को सॉल्व करते हैं या फिर मैं जब कराती हूँ तो यूनिट 9 का जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप लिख लीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूं, तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक नई नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर आप उसको रिवाइज करते रहें। तो ये एक बेस्ट तरीका है यूनिट 9 को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं आपको बता भी दिया करूंगी जब कभी भी यूनिट 9 का क्वेश्चन आएगा तो देखो यहां आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे के रखी हैं। एक लिस्ट में आपको बताया है एंजियोस्पर्म की कुछ फैमिलीज हैं और एक लिस्ट में बताया है कुछ ग्रुप्स हैं। आपको बताना है कि इन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी फैमिली को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ द 2 कॉलम्स। इन ऑप्शन के थ्रू आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ आपको ग्रुप दिए हुए हैं 4, बेसल, एंजियोस्पर्म, फैबिट्स, मालविड्स और लैमिड्स। तो ये प्लांट की कुछ फैमिलीज हैं, ग्रुप्स है। तो ये जितना भी आपको बताया है ये एक क्लासिफिकेशन होता है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुपिंग, APG क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन किसके लिए है? केवल एंजियोस्पर्म के लिए है। तो एंजियोस्पर्म को अच्छे से डिवाइड करने के लिए वहां पर ये ग्रुपिंग सिस्टम किया गया था या फिर यहाँ पर APG क्लासिफिकेशन की गई थी। इसके दौरान कुछ ग्रुप बनाए गए थे और उन ग्रुप के अंदर कुछ फैमिलीज को इंक्लूड किया गया था और ये क्वेश्चन भी यहीं से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मालवीड की, तो ये सारे ग्रुप्स हैं जो कि डिवाइड किए गए थे और ये इनकी फैमिलीज है जो इनके अंदर आती हैं। तो मालवीड की अगर बात करें, उसके अंदर जो फैमिली आती है दैट इज एकिनेसी, ब्रासिकेसी, कैपेरेसी और कैरिएसी और सिलियोमेसी। तो ये कुछ फैमिलीज है जो कि मालवीड्स के अंदर आती हैं। अब अगर बात करें फैबिट्स की, तो फैबिट्स में कौन आता है? कुकुरबिटेसी है, फैबिएसी है, रोजेसी है और यूफोर्बिएसी है। ये कुछ फैमिली हैं जो कि फैबिट्स ग्रुप के अंदर आती हैं। मालविड्स, लेमिड्स की बात करें तो लेमिड्स के अंदर जो फैमिली है सोलेनेसी है, रुबिएसी है, ओलिएसी है और एपोसाइनेसी है। ये फैमिली यहाँ आती है। और बेसल एंजियोस्पर्म एक ग्रुप है, उसके अंदर जो फैमिलीज है दैट इज निम्फेसी और किरेटोफाइलेसी और क्लोरेंथेसी। ये 3 फैमिली जो कि इसके अंदर आती हैं। चलिए इस पूरी इंफॉर्मेशन की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जो बेसल एंजियोस्पर्म है उसमें आती है निम्फेसी, यानी A का हो जाएगा 4th, और A का जो 4th है आपको 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि 3rd भी हम कैंसिल कर देंगे और 4th भी कैंसिल कर देंगे। इसके बाद अगर फैबिट्स की बात करें, देखो फैबिट्स में कौन कौन से थे? फैबिट्स में थी कुकुरबिटेसी, फैबिएसी, रोजेसी और यूफोर्बिएसी। तो देखो यहाँ पर कौन सा दिया है? कुकुरबिटेसी दिया हुआ है, यानी फैबिट्स का B का हो जाएगा 2nd। तो B का 2nd आपको केवल इस ऑप्शन में दिया है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो मालविड्स है उसमें आता है ब्रेसिकेसी और जो लेमिड्स है उसमें आता है सोलेनेसी। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेना और फिर इसको रिवाइज भी करते रहना। तो इस हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।